दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। ये जगह है गुजरात के वाकानेर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर मोरवी हाईवे पर जलेश्वर गांव के पास। सामने जो पहाड़ी रास्ता आप देख रहे हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये एक टाइगर जोन है। जी हां, सरकार द्वारा घोषित टाइगर जोन। और इस पूरे इलाके में बोर्ड लगे हैं, सावधान, यह क्षेत्र खतरनाक वन्य जीवों का इलाका है। ये रास्ता ठीक पहाड़ों के बीच से गुजरता है और दोनों तरफ जो घना जंगल है वहां रहते हैं शेर, चीते, भालू और कई अन्य खूंखार जानवर। लोग बताते हैं कि यहां रात में कोई भी टू व्हीलर या थ्री व्हीलर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अभी दिन है तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये इलाका डर का घर बन जाता है। मैंने खुद यहां लोकल लोगों से बात की। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शेरों को सड़क पार करते हुए देखा है। कुछ के तो वाहन तक जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, बेटा, यहां दिन में भी अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है और रात को तो जानवरों की हलचल साफ सुनाई देती है। रात के समय यहां मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो जाता है और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। ऐसे में अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सरकार ने इसे टाइगर जोन घोषित किया है और वन विभाग ने जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। लेकिन सिर्फ बोर्ड लगाने से जानवरों की हलचल रुकी नहीं है। फुटेज, सड़क पर पसरा सन्नाटा, इक्का दुक्का वाहन। यह रास्ता अब ज्यादातर लोग दिन में ही तय करते हैं। सूरज ढलते ही गांव वाले कई अपने घरों में बंद हो जाते हैं और बाहर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक लोकल युवक ने बताया, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मोटरसाइकिल सवार पर चीतों ने हमला कर दिया। हालांकि वन विभाग की गश्त जारी रहती है, पर जंगल की गहराई में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। पहाड़ों के बीच ये रास्ता जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक है। यहां की हवा भी कुछ कहती है, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कभी वाकानेर से मोरवी हाईवे की ओर आएं तो इस टाइगर जोन को पार करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। कोशिश करें कि आप दिन में ही इस इलाके को पार करें, क्योंकि रात यहां सिर्फ जंगल के नाम है। ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट एक असली टाइगर जोन से। अगर आप भी ऐसे किसी खतरनाक या रहस्यमयी जगह से वाकिफ हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। दिन में भले ही यह इलाका सुनसान और शांत लगे, लेकिन रात के वक्त यह इलाका बदल जाता है। कई ट्रक ड्राइवर और बाइक सवारों ने बताया कि उन्हें रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी सूखी झाड़ियों के टूटने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया साथ साथ चल रही हो। रतन भाई चौधरी, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, बताते हैं, रात के 2 बजे मैं मोरवी की तरफ जा रहा था। सामने मेरी लाइट में कुछ चमका, लगा कोई जानवर है। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी स्लो की, एक बड़ी बिल्ली जैसी चीज सड़क पर खड़ी थी। आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो शेर नहीं था, कुछ और था। साल 2023 में गुजरात वन विभाग ने इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इन कैमरों में रात में घूमते शेर, तेंदुए और अन्य जानवर कैद हुए। कुछ फुटेज में तो यह तक देखा गया कि जानवर सड़क पार कर रहे हैं जब कोई वाहन पास नहीं होता। वन विभाग की एक रिपोर्ट में लिखा गया, यह इलाका गिर क्षेत्र से बाहर होते हुए भी शेरों का एक्सटेंडेड मूवमेंट जोन बन चुका है। मानवीय आवाजाही पर नियंत्रण आवश्यक है। जंगल विभाग ने मोरवी हाईवे पर कई जगह सावधान, यह टाइगर जोन है जैसे बोर्ड लगाए हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लोकल बाइक सवार, ट्रक चालक और यहां तक कि प्रेमी जोड़े भी अक्सर इस क्षेत्र को पार करने का जोखिम उठाते हैं। सिर्फ शेर ही नहीं, कई बार तेंदुए, भालू और जंगली सूअर तक देखे गए हैं। पिछले साल एक घटना में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया था। यह घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। जलेश्वर गांव के कलावती बेन बताती हैं, हमने अपने खेत में तेंदुए के पंजों के निशान देखे। हमने फौरन ग्राम पंचायत को बताया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह इलाका 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, जिसकी बनावट ऐसी है कि ध्वनि दूर तक नहीं जाती और मोबाइल सिग्नल भी अक्सर गायब हो जाता है।
यही कारण है कि यहां फंसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है और कोई सहायता नहीं मिलती। कई बार देखा गया है कि धुंध और रात का घना अंधेरा यात्रियों को भ्रमित कर देता है। कुछ वाहन चालक तो गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। कुछ बुजुर्गों और ग्रामीणों का मानना है कि इस क्षेत्र में केवल जानवर नहीं, बल्कि कुछ और भी है, जिसे वे जंगल की आत्मा कहते हैं। वृद्ध भक्तिभाई कहते हैं, पुराने जमाने में यहां कोई साधु तपस्या करता था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस जंगल की रक्षा करती है। जो बेइज्जती या मजाक करता है, उसे यह जंगल माफ नहीं करता। जलेश्वर गांव के आसपास रात जैसे ही गहराने लगती है, गांव वालों के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता। वजह? कई लोगों का कहना है कि यहां रात में कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर कमलेश भाई, जो रोज मोरवी से वाकानेर माल लेकर आते हैं, बताते हैं, मैं एक रात 1 बजे लौट रहा था। जैसे ही इस टाइगर जोन में दाखिल हुआ, मेरी गाड़ी के आगे कुछ बड़ी आकृति दिखी, जैसे कोई झाड़ी से निकलकर रोड पर आ गया हो। मैंने हॉर्न मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। जब तक मैं गाड़ी रोकता, वो गायब हो गया। डर तो बस आंखों में उतर आया था। वन विभाग ने 2023 में इस रूट पर 6 जगहों पर कैमरे लगाए थे। उनका मकसद था जानवरों की गतिविधियों को मॉनिटर करना। पहले ही महीने में रिकॉर्ड हुए फुटेज देखकर अधिकारी भी चौंक गए। एक जगह शेर का पूरा झुंड देखा गया, जो रोड के किनारे आराम कर रहा था। दूसरी जगह एक अकेला तेंदुआ किसी आवाज पर झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। एक वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर ने खुद अपनी गाड़ी रोककर कैमरे में रिकॉर्ड किया जब शेर की दहाड़ सुनाई दी। इन फुटेज को अब लोकल पुलिस और वन विभाग प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करता है। जंगल विभाग ने 2022 के बाद इस इलाके को जोखिम भरा पारगमन क्षेत्र घोषित कर दिया। उन्होंने कई जगह लाल और पीले बोर्ड लगाए। यह इलाका वन्य जीवों की सक्रियता वाला है, रात में यात्रा न करें। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी, स्कूल जाने वाले बच्चे, दूध सप्लायर और किसान सब इस चेतावनी को मजबूरी में नजरअंदाज करते हैं। और तब होती हैं घटनाएं। चुल्ला गांव की रीनाबेन बताती हैं, हमारे मामा जी बाइक से लौट रहे थे। रात का वक्त था। घर से 2 किलोमीटर दूर उनकी बाइक सड़क किनारे पड़ी मिली और हेलमेट टूटा हुआ था। आसपास जानवरों के पंजों के निशान थे। वो खुद 3 दिन बाद घायल हालत में पास की झोपड़ी से मिले। ये इलाका प्राकृतिक रूप से 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच आता है। इस घाटी जैसे रास्ते में मोबाइल नेटवर्क अक्सर गायब हो जाता है। ध्वनि दूर तक नहीं जाती। धुंध जल्दी जमती है और दिन में भी सूरज की रोशनी सीमित रहती है। ये सब मिलकर इस जगह को बेहद असहज बना देते हैं। पिछले 5 वर्षों में 6 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं जहां लोगों को जंगली जानवरों ने घायल किया। 2 मामलों में मौतें भी हुई हैं। दोनों घटनाएं रात की हैं। एक बाइक सवार और एक खेत में सो रहे बुजुर्ग पर हमला। वन विभाग की टीम ने इन घटनाओं के बाद रात्रि गश्त शुरू की है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं मानी जा रही। गुजरात सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव था इस इलाके को बफर जोन घोषित कर देने का, लेकिन अब तक वह फाइलें प्रक्रिया में हैं। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कैमरे से निगरानी तो कर रहे हैं, लेकिन हर घटना रोक नहीं सकते। इसका नतीजा यह है कि लोग खुद की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस इलाके में ट्रैकिंग या घूमने जाना किसी खतरे से कम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नौजवान साहस के नाम पर जोखिम उठा लेते हैं। पिछले साल 2 कॉलेज छात्र यहां बाइक ट्रिप पर आए। दिन में आए थे, लेकिन वापसी रात में हुई। वो गुम हो गए। 3 दिन बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें ढूंढा। दोनों डरे हुए, चुप और भूखे थे। उनमें से एक ने कहा, हमने कोई जानवर नहीं देखा, लेकिन हमें लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा है। हर झाड़ी से कोई देख रहा था। आवाजें भी आती थीं, लेकिन कोई नहीं दिखा। गिर जंगल से यह इलाका करीब 130 किलोमीटर दूर है। फिर भी जानवर यहां क्यों आते हैं? पानी के स्रोत यहां कुछ गुप्त जलाशय हैं जो गर्मियों में भी सूखते नहीं। क्लाइमेट कंडीशन ये क्षेत्र ठंडा और शांत है। मानव गतिविधि कम होने के कारण जानवर सहज महसूस करते हैं। वन विभाग इसे सेकेंडरी मूवमेंट जोन कहता है, जहां जानवर आवागमन करते हैं, रुकते नहीं। जलेश्वर और मैथन गांव के लोगों ने जंगल के साथ जीना सीख लिया है। बच्चों को सिखाया जाता है, अगर कुछ हिले तो दौड़ना नहीं, रात को अकेले खेत में मत जाना।
अगर दहाड़ सुनो तो चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। ये बातें वहां की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा अनुभव जो हर गुजरने वाले को कुछ न कुछ सिखाता है। यह जगह यह याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ मजाक नहीं और जंगल में घमंड नहीं चलता। ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट एक असली टाइगर जोन से। अगर आप भी ऐसे किसी खतरनाक या रहस्यमयी जगह से वाकिफ हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।